पटना के बिक्रम थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार के विदाई समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। वीडियो सामने आते ही पटना पश्चिमी सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर विनोद कुमार से स्पष्टीकरण तलब कर जांच के आदेश जारी किए हैं। वायरल वीडियो में बालू और शराब माफिया से जुड़े लोग आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों की मौजूदगी के साथ महंगे उपहारों का आदान प्रदान भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई के जद में फिलहाल सिर्फ एक ही अधिकारी क्यों? यह विदाई समारोह किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले मंच पर स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। मंच पर विनोद कुमार के अलावा पालीगंज डीएसपी 2 पंकज कुमार सिंह, विक्रम बीडीओ पंकज कुमार, सीईओ स्वयं प्रभा, रानी तालाब और दुल्हिन बाजार के थानाध्यक्ष, जदयू, भाजपा, कांग्रेस और राजद के कई नेता, पत्रकार, समाजसेवी और बुद्धिजीवी भी समारोह का हिस्सा थे। सब कुछ सबके सामने हुआ, उसके बावजूद भी न किसी ने आपत्ति जताई और न ही उस वक्त किसी स्तर पर शिकायत दर्ज कराई गई। विडंबना यह है कि जिन माफिया तत्वों की मौजूदगी पर आज सवाल उठ रहे हैं, वे कार्यक्रम के दौरान घंटों तक मंच और आयोजन स्थल पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने तत्कालीन थानाध्यक्ष के कार्यकाल की खुलकर सराहना की, लेकिन कथित अनियमितताओं पर सभी ने मौन साधे रखा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि यदि कार्यक्रम आपत्तिजनक था तो उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गौरतलब है कि विनोद कुमार लगभग 2.25 वर्षों तक विक्रम थाना के प्रभारी रहे हैं। उनके कार्यकाल में अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी हुई, क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत रही और लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। स्थानीय स्तर पर उनके कार्यों की सराहना भी होती रही। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच निष्पक्ष होगी, फिर जिम्मेदारी तय करने में चयनात्मक रवैया अपनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि थानाध्यक्ष लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं और बिहार सरकार की सेवक आचरण नियमावली के अनुसार सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विदाई समारोह आयोजित करना नियमों के विरुद्ध है, जिसे वरीय अधिकारियों ने जांच का आधार बनाया है। सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था, जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस सब निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है। और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने हैं। प्रथम आधार यह है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास C, जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि वहां पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है और उन पर BNSS की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमजोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है। अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। आधार साल में इन्होंने बड़े ही सफलतापूर्वक और क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करना नो डाउट इसके कुशल संगठन क्षमता को बतलाता है। ऐसी स्थिति में
इनकी क्षमता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। स्थानांतरण हम लोग के विभाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और विनोद का यहाँ 2 साल से ऊपर हो गया था। ये कंफर्ट जोन में आ गए थे, नए जगह पे जाएंगे, नए दायित्व के साथ अच्छे काम करेंगे और इनका और भी अग्रतर विकास होगा। अब यहाँ इनका रहना ठीक नहीं था क्योंकि कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए थे। ठीक है, इनके आगे के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लगभग 2 साल मुझे एसएचओ साहब के साथ काम करने का मौका मिला। इलेक्शन हो या हर शनिवार को भूमि विवाद की बैठक हो या किसी पर्व त्योहार पे मजिस्ट्रेट ड्यूटी हो, इतना सामंजस्य मिला जिसका वर्णन करना शब्दों में बहुत कठिन है। कभी मैं कहीं बाहर भी रहती थी तो बोल दिए एसएचओ साहब इस मैटर को आप देख लीजिएगा, तो बहुत बखूबी से इन्होंने इस चीज़ को निभाया जिसका वर्णन बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे मामले आए, मतलब 2 साल में कभी भी कोई ऐसा भूमि विवाद का मामला नहीं आया जिसमें ऐसा मामला जिसमें कि बहुत ऊपर तक मामला चला गया, वैसा कोई भी भूमि विवाद मेरे का पिताजी भी पुलिस में थे। पुलिस को परफॉर्म करना पड़ता है, हर दिन परफॉर्म करना पड़ता है, एवरी डे। मुझे याद है कि जब निकलते हैं लोग तो सोचते हैं पता नहीं कैसा दिन जाएगा, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो एसपी साहब चेंज कर देंगे। ठीक है, सिंगल सा वायरलेस आता है, अब बोला जाता है कि अब आपका स्थानांतरण हो गया। तो 2 साल से ज़्यादा का टेन्योर, इट्स फिनोमिनल। बहुत कम लोग जो होते हैं वो 2 ईयर प्लस अपना काम कर पाते हैं और ये परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, वो अनअटेंडेड रहा है इनके द्वारा और बहुत अच्छे से चीज़ों को डिसॉल्व किया गया है।